नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि आज देश में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। देश का किसान खाद न मिलने से परेशान है। खाद केंद्रों की कमी, हाइब्रिड धान की खरीद में हीला हवाली, केंद्रों पर घटतौली की समस्या से किसानों को रोज परेशान होना पड़ता है। किसान सुबह 4 बजे से ही डीएपी, यूरिया व रासायनिक उर्वरकों के लिए हाड़ कांपती ठंड में लाइन लगाए सहकारी केंद्रों पर खड़े रहते हैं, जबकि सरकार के मंत्री का कहना है कि खाद व उर्वरक की कोई कमी नहीं है। नकुल दुबे ने प्रदेश के किसान की समस्याओं को बताते हुए प्रदेश में धान व गन्ने के क्रय केंद्रों का पर्याप्त संख्या में न होने से किसानों को कोसों दूर मंडियों में व दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है। किसान खेती करके लागत नहीं निकाल पा रहा। ऐसी स्थिति में सरकारी केंद्र पहुंचने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। सभी सरकारी केंद्रों पर हाइब्रिड धानों की खरीद नहीं हो रही है। सरकारी केंद्रों पर तौल मशीनों से घटतौली की जा रही। किसानों की शिकायत को अधिकारी अनसुना कर देते हैं। उज्ज्वला योजना की बात करते हुए नकुल दुबे ने बताया कि माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं का डर दिखाकर गैस सिलेंडर के लिए जागरूक किया, मगर 375 रुपए वाले गैस सिलेंडर के दाम 1100 से ऊपर कर दिए गए। आर्थिक संकट में डूबे हुए किसानों को उज्ज्वला के नाम पर सपना दिखाकर ठगा गया और महंगी गैस होने की वजह से सिलेंडर एक बार के बाद दोबारा कभी रिफिल नहीं हो पाए। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं जो किसानों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय नकुल दुबे जी हैं, और किसान मंच के हमारे सारे साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज बहुत सारे मुद्दों पर जो किसानों की समस्या उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर हमारे माननीय अध्यक्ष और आदरणीय नकुल दुबे जी आपसे बात करेंगे। राम राज्य में देख रहे हैं कि चारों तरफ अमन, चैन, खुशहाली और किसानों की आय दुगनी और महंगाई पर पूरा नियंत्रण। बात दुनिया भर की बातें आप लोग सुनते हैं अखबारों में, तो ऐसा लगता है कि सब बहुत ही ठीक ढंग से चल रहा है। लेकिन मित्रों, आप सबकी जानकारी में है कि वर्तमान में किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की दर क्या हो गई है। 2021-2022 अगर आप लोग गिनतियों में आंकड़े चाहेंगे तो मैं वो भी दे दूंगा आपको। लेकिन जो समस्याएं हैं, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे बीज की समस्या हो, चाहे आपकी धान क्रय केंद्रों पर आ रही समस्याएं हो, या गन्ने की भुगतान की समस्या हो, कहीं पर कोई पुरस्कार नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और जहां तक आप सबको याद होगा कि जब 2022 का उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो उसमें जो पहले बिंदु था वो बिंदु रहा था कि किसानों को जब सिंचाई करेंगे तो उसमें जो बिजली प्रयोग होगी उसको फ्री दिया जाएगा, मुफ्त दिया जाएगा। आपने जनता को क्या समझ लिया है, किसानों को क्या समझ लिया है, ये बात हम लोग के समझ में नहीं आ रही है। जब आप खाद बाहर से इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हो तो आप दोगे कहां से? 18.5 MMM ये तो आप उत्पादन करते हो इंडिया में, और 32.5 MMT आपको चाहिए होता है। बाकी आप, चाइना ने रोक लगा दिया है, यूक्रेन ने रोक लगा दिया है वहां पर। तो जहां से आपको लाना था खाद, उन सब जगहों से तो आपने अपने संबंध इतने खराब कर लिए हैं कि वो लोग कोई आपको खाद दे नहीं रहा है। और यहाँ पर आपके उर्वरक मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब खाद की कोई समस्या नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। अरे भाई, वो खाद है कहाँ? क्या वो भी आपने वो कुछ लोगों के बड़े गोदामों में रखवा दिया छुपवा करके, या कालाबाजारी होने के लिए? और जहां तक इसकी बात है आपके क्रय केंद्रों में, अब क्रय केंद्रों में किसान भाई आज सल्फात खा ले रहे हैं। उनके खाद नहीं बिक रहे हैं, वो सल्फात खा ले रहे हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चाहे वो महिगवा का आपका क्रय केंद्र हो, चाहे आपका ये लखनऊ शहर केंद्र हो, वहां पर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है कि किसान जा रहा है, किसान जब पहुंचता है तो उसको पहले उसका पूरा धान पलटवा दिया जाता है, फिर कहा जाता है उसको सूखने दिया जाए। जब सूख कर के बाद आता है तो कहते हैं भाई अब इसको लेंगे नहीं। अब 18 नवंबर को आपने एक लेटर जारी किया, और उस लेटर में आपने लिख दिया है कि साहब जो हाइब्रिड उससे लिए होंगे उनको हम लोग नहीं क्रय करेंगे। कर किया
तो आवारा पशुओं से तो इंसानों को भी, खेत खलिहान तो छोड़िए, इंसानों का अपना जान बचाना मुश्किल हो गया है। तो पिछली बार ये आप लोगों ने भी सुना और मैंने भी सुना था कि जब लंबे लंबे भाषणों की बात आ रही थी तो उसमें भाषण दिया जा रहा था कि सरकार बनते ही, जो डबल इंजन की जो दोबारा पार्ट 2 सरकार बनते ही इन आवारा पशुओं पर कैसे नियंत्रण किया, इसकी एक बृहद योजना बनाई जाएगी। तो वो योजना तो हमको लगता है सिर्फ वो चुनाव के टाइम में जब वो घोषणा पत्र वगैरह जारी होते हैं, भाषण होते तभी होता है। तो जिस तरह से उन्होंने सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने के लिए कहा था, उसी तरह इसका भी हाल हुआ। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से एक बार पुनः यही कहना चाहता हूं कि तत्काल इन तकलीफों पर, इन परेशानियों पर सरकार इनका संज्ञान ले। और क्रय करने के लिए आप एफिडेविट मांग रहे हो, और एफिडेविट में आपने एक लिख दिया कि जिन प्राइवेट किसान उनसे क्रय केंद्रों से आपने परचेज किया है वहां की रसीद लाइए। अब 4 महीने 5 महीने पहले अब किसान इतना ध्यान नहीं देता, तो तरह तरह के भांति भांति के तरीकों से कैसे आप उनका शोषण कर सकते हो, कैसे उन पर अत्याचार कर सकते हो, कैसे उनको परेशान कर सकते हो। पता नहीं कौन सा, मैं तो बार बार यही कहता हूं कि पता नहीं किस बात का बदला लेती है किसानों से ये वर्तमान कांग्रेस, वर्तमान आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये ज्ञात है कि इस देश को हम लोगों ने सदैव से कृषि प्रधान देश कहा है, और कृषि प्रधान देश का मतलब किसानों के द्वारा। तो आप इन्वेस्टमेंट की बातें, लंबी चौड़ी बातें, लंबे चौड़े विज्ञापन, लंबे चौड़े आपके एडवर्टीजमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उस हकीकत से एकदम परे सब काम चल रहा है। चारों तरफ त्राही मची है। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि भाई इन लोगों की समस्याएं, ये इन्हीं लोगों के बल पे सब कुछ है। जो लोग, जिनको लाखों लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है, उनके दम पर हमारा देश नहीं है, उनके दम पर हमारा प्रदेश नहीं है। हमारा प्रदेश और हमारा देश किसानों के द्वारा ही जो उत्पन्न किया गया अनाज है। जो आप ये 5-5 किलो बांट करके वाहवाही अपनी पीठ थपथपाते हो, ये आपके द्वारा उपज की अन्न नहीं है, ये किसानों के द्वारा ही उपजाया गया अन्न है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों की, चाहे वो बीज की समस्या हो, चाहे क्रय केंद्रों की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे ये आपकी ये गन्ना मिलों के जो भुगतान नहीं हो रहा, कुदरती का एक बहुत बड़ी मामला भी हम लोग के सामने आया है गोंडा जनपद का। तो बस मेरा आप सबके माध्यम से यही कहना है कि सरकार जो कि किसानों के मामलों में अति असंवेदनशील रवैया अपनाती है, इस वक्त चूंकि बहुत ही गंभीर वातावरण चल रहा है पूरे प्रदेश और देश में, इसलिए इन पर तत्काल इन पर गंभीरता से लेते हुए समुचित कार्रवाई करें। और प्रशासन स्वयं जिलाधिकारी महोदय खड़े होकर के मिट्टी का तेल डाल करके उसकी बॉडी को वहां पर उनको शिक्षों से उनके माँ बाप को निकलने नहीं दिया गया। तो जिस राज्य में, जिस सरकार में इस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं, कहीं टुकड़े काटे जा रहे हैं, कहीं बच्चों को खुद सुसाइड कर लेना पड़ रहा है, छेड़खानी आज से लेकर के, वहां पर तो एकदम से जंगल राज चल रहा है, और जंगल राज के शिकार आप भी हैं और हम लोग भी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।